की जिंदगी में जो समय है वो बड़ा ही कीमती है। मानव जीवन के लिए जितना कीमती भोजन करना है उससे भी कहीं ज्यादा कीमत है समय का। मानव जीवन में जितना धन की आवश्यकता है, जितना मनुष्य धन की कीमत को समझता है, कहीं उससे कई गुना ज्यादा किसकी कीमत है? समय की। समय का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समय तो हम सब संचित करते हैं, धन तो हम लोग संचित करते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करते हैं। मतलब समय हम लोग संचित नहीं कर पाते, ये चला जा रहा है। समय अपने आप समय के अनुसार निकल रहा है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हुए, फिर भी वह ज्ञान नहीं है जो समय को बचा सके। इसलिए तो बतलाया गया भजन के माध्यम से, ये समय जा रहा है कर लो भजन, समय जा रहा तो समय जा रहा तो कहाँ जा रहा है पता चला? नहीं चला, लेकिन जा रहा है। क्योंकि देखने में आया कि जब हम लोग पैदा हुए तो उम्र बड़ा कम था, बड़ा ही छोटा था, समय को नहीं समझा। जब छोटे थे कब दिन हुआ और कब रात, क्योंकि संसार का कोई ज्ञान नहीं था। तुम्हारा समय के बारे में कैसे पता चलेगा? और दिन रात का पता भी चल जाए तो ये समय का कितने बजा है इसका बोध नहीं होता। तब जानकारी किसका रहता है? भूख लगा है कि नहीं? जब हम लोग थे कितना बड़ा, छोटा, तो केवल जानकारी था भूख लगने का, इसके सिवा तो जानता ही नहीं। क्योंकि केवल पेट भरना है और उसमें भी मांगना नहीं है। हाँ, समय केवल रोने का, और आदत बन गया रोते रोते कि हम रोएंगे तो मिलेगा पेट भरने के लिए। लेकिन था वह एक समय, धीरे धीरे वह समय हाथों से निकल गया और फिर कुछ समझदार हुआ, जवान हुआ, तब रोने की आदत बंद हो गई। अब तो मांगने की आदत हो गई। भूख लगा है तो भोजन दो, प्यास लगा है तो पानी दो। अब वह
बचपना पैदा होने के बाद वाला जो समय था वो समाप्त हो गया। अब उसको दोबारा चाहे कि वो समय आ जाए तो बड़ा अच्छा है, कम से कम न मांगना न बोलना न कुछ, बस जब भूख लगे केवल रो दो। तब लफड़ा कम था, अब मांगने निकला तो लफड़ा बहुत बढ़ गया। इसलिए समय जा रहा है, कर लो भजन। क्योंकि समय समय की बात है। अब वो समय चेंज हो गया तो बात बदल गई, अब मांगने की आदत हो गई। फिर मांगते 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 कुछ और होशियार हुआ और सयाना, तो फिर जबरदस्ती भी मांगने लगा। जैसे आजकल के औलाद मांगता है अपने बाप से कि मेरा हक दे दो। क्या दे दो? हक दे दो। किससे मांगता है? बाप से। बाप से। अब वो अपवाद में नहीं जाना है, कोई और लेट मांगता है, लेकिन मांगते सभी लोग। क्या मांगना चाहिए उस पर नहीं चल रहे, लेकिन समय जब आता है तो औलाद मांगने लग जाता है। संपत्ति, कोई बुढ़ापे का दर्द नहीं, कोई विपत्ति नहीं, संपत्ति। याद रखना, एक वह भी था समय जब कुछ मांगते नहीं, तब भी पेट भरता था। बिना मांग का, केवल रो देने से। क्योंकि समय का ज्ञान नहीं था, बस पेट का ज्ञान। अब ज्ञान बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो गए तो मांगने लग गए। जब और ज्ञान बढ़ा तो जबरदस्ती हक मांगने लगे। तो अब टैली करना है, जब नहीं मांगते थे तो शांति मिली, और अब मांग रहे हैं, अब मांगने पर मिल भी जाता है तो भी शांति मिलता नहीं। क्यों? वो शुरू का जो दौर था, जो समय था, जो अमन चैन वाला, अब वो दोबारा नहीं मिल सकता। कुछ नहीं मांगना, केवल रोना। समय इतना गया, मिला सब कुछ संसार की, लेकिन शांति नहीं मिला। तो सोचना, बाल्यावस्था के समय, युवावस्था वाला समय निकल गया। टैली करते रहना, लेकिन भजन नहीं किया। और करेंगे भी क्या? मांगने से जब पेट भर जाता था, अब मांगने से मिल जा रहा है, अथवा कोई काम करने से मिलता है, तो भजन करे क्यों? और यहाँ क्या
मनुष्य भूल गया कि जो समय मिला है ये मांगने के लिए नहीं, यह तो भजन करने के लिए। और मांगते भी हैं तो हम लोग वही चीज मांगते हैं जो मांगने के बाद मिल भी जाए और बाद में समाप्त भी हो जाए। इसलिए तो धर्म अध्यात्म कहता है कि मांगने भी नहीं जाता है। तो जिसको मांगने की कला हुआ नहीं, आया नहीं, फिर उसका मांगते मांगते समय चला गया। क्योंकि देखने में आता है कि संसार में बहुत से भिखारी आए और मांगते मांगते चले गए, लेकिन भिखारियों की झोली कभी भरा नहीं। क्यों? अगर झोली भर जाता तो फिर दोबारा मांगते नहीं। समय जाया है कर लो भजन, समय जाया है कर लो भजन। और फिर धीरे 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 समय बीतते बीतते अब आप चले गए वृद्धावस्था में, चौथे पद में। तो आदत बन गई मांगने की, मिला सब कुछ मान लिया जाए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मिला सब कुछ उनका देख लिया जाए। वृद्धावस्था में पहुंच जाने के बाद फिर जो आदत बनी है मांगने की, तो बुढ़ापा में क्या मांगते हैं? अपनों से सुख मांगते हैं। पहले तो उनको था ज्ञान कि जो मैं करूंगा उसी से मिलेगा, और जिनके लिए कर रहा हूं उनसे मिलेगा। जब चौथे पद में जाते हैं तो करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन मांगने की क्षमता तो बढ़ जाती है कि अब कर तो नहीं सकते, लेकिन जिनके लिए किया हूं शायद उनसे क्या मिल जाए? सुख मिल जाए, सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन देखने में आता है कि समय तो गंवा दिया, लेकिन सुख सुकून तो नहीं मिला। अब जिससे मांगना भी चाहेंगे उससे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, बल्कि क्रांति। क्यों? यह बुढ़ा अब तो समय नहीं है करने का, क्योंकि हम लोगों को आदत हो जाती है, आदत से मजबूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं था, क्या था? हाँ? जब मैं था शेर तो किसी को नहीं गिनता था। जब मैं था तुर्रम खां तब अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अरे था, लेकिन अब हो क्या? समय जा रहा है, चला गया तुर्रम खां वाला समय। शेर बना था, समय चला गया। अरे बड़ा सुंदर भी था, लेकिन वो अभी समय चला गया। अब उसको बुलाओ तो भी वो आने वाला। समय जा रहा है कर लो भजन, समय जा रहा है कर लो भजन। खुद को संभालो यहाँ होए ना पतन, समय जा रहा
क्योंकि समय बहा कर ले गया। समय की प्रबल धार है और समय की रफ्तार को, समय की वेग को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तो समय निरंतर चलता रहता है। समय को रोकना है तो समय के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे आप कभी ख्याल करें, तूफान चला हो, हवा का वेग बहुत ज्यादा हो और दिशा मान लिया जाए पूरब से, हवा का वेग बहुत ज्यादा है और आपको जाना है पूरब, वेग भी पूरब का और जाना भी पूरब, तो आप लोग चले जाएंगे ना? नहीं जा पाएंगे? अच्छा भी किया तो गिर जाएंगे। तो इसका निराकरण, इसका निवारण क्या है? हवा का वेग है पूरब दिशा से, आपको जाना है पूरब की तरह, तो आप जहां हैं या तो खड़े हो जाएं तो हवा से सुरक्षा, बैठ जाएं उससे ज्यादा सुरक्षा, और लेट जाएं तो सबसे ज्यादा सुरक्षा। वरना हवा का वेग जिधर है उधर का मुख करके निकल चले तो आपके चाल में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब आपको ताकत कम लगाना पड़ेगा। क्यों? हवा पूरब की तरफ से है और मुख आपने घुमा दिया पश्चिम की तरफ, तो हवा के रफ्तार से, हवा के तेज से आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। ये बात समझ आ रहा है नहीं? तो आपका मेहनत कम लगा। यही मान के चलना कि 3 हिस्सा आपका और 1 हिस्सा हवा का। सोने में सुहागा हो गया। जिस स्थान पे जाना है आपको 5 मिनट लगेगा, तो हवा के वेग से आप 4 मिनट पहुंच जाएंगे। विचार करना, वह तेज रफ्तार हवा का सहायता किया, मदद किया। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में दुख का समय है और आप उल्टा सुख के तलाश में रहोगे तो फिर धराशायी हो जाओगे। क्यों? दुख में वेग है, दुख में तूफान है, दुख भारी भरकम आया है, वो आपको गिरा देगा। तो जिधर से दुख आया है उधर से मुंह घुमा लो, तो उधर क्या कर लेना? पीठ। क्या कर लेना? पीठ। अरे बताइए, पीठ को कान है, पीठ को आंख है, पीठ को मुंह मिला है? नहीं मिला। तो चाहे तूफान चले, चाहे दुख का या हवा का, तो पीठ आपका रोकेगा नहीं। क्योंकि जब मार पड़ती है तो कौन रोकता है? पीठ। और मुख पर लग गया तब कुछ
तो पीठ ठोस है। जैसे हवा का वेग है, मुख घुमा दिया, पूरब से हवा पश्चिम मुंह कर दिया, तो हवा की दिशा में क्या हो जाएगा आपका? पीठ हो जाएगा। हवा का वेग आपके पीठ पर टकराएगा और आपकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, हवा की वेग अगर आपके चेहरे से टकराएगा तो कान में, आंख में, मुख में सब में डिस्टर्ब करेगा। तो दुख आया है तो फिर मुख मोड़ लो, सुख के तरफ मत जाओ। अगर दुख आया है, चाहे बेटा से, बेटी से, कुटुंब कबीला से, रोग व्याधि से, तो बस बैक हो जाओ, मुख पीछे कर लो, उसके तरफ पीठ कर लो। आए हो कोई बात नहीं, अब मैं उधर नहीं चलूंगा, मतलब बेटा की तरफ नहीं चलूंगा क्योंकि बेटा से दुख है, परिवार की तरफ नहीं चलूंगा क्योंकि परिवार की तरफ से दुख है। अब मैं मुख मोड़ लिया, आ रहा है आने दो। कौन झेलेगा, चेहरा या पीठ? हाँ? और यही दुख आपका सहायता करेगा, मदद करेगा। किस तरह का मदद करेगा? जैसे हवा का झोंका आपका मदद किया, आप जल्दी निकल गए, ऐसे ही दुख की तरफ यदि आप मुंह करके जाएंगे तो फंस जाएंगे दुख को देखते देखते, और जब पीछे हो गया तो फिर दुख से जल्दी आप निकल जाएंगे। है तो बहुत आसान सूत्र है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? क्यों आया दुख, कैसे दिया दुख, आना नहीं चाहिए, मतलब उसी में उलझ जाते हैं और दुख में ही समय आपका समाप्त हो जाता है। ठीक आज यही जिंदगी में है कि हम लोगों का या हम मानव जीवन का जो अनमोल समय मिला, कीमती समय मिला है, ये केवल दुख टेंशन में ही बर्बाद हो रहा है। बहुत बड़ा घटा, इसलिए समय जा रहा है, कर लो भजन। अब समय का इंतजार किया हमने, बहुत इंतजार किया, कब सुख मिलेगा, कब संपत्ति मिलेगा, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। तो अच्छा तो यह होगा कि समय को ही सही करने की कोशिश की जाए। अगर आपके पास जो समय है, समय को सही नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस अच्छे समय का इंतजार करते करते आप वही यहां से चले जाओगे। न अच्छा समय आएगा, न आप अच्छे बन पाओगे। क्या इस समय जा रहा है? अभी सवाल कहां जा रहा है ये नहीं बताया, और अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं। तो पहले आपको जांचूं, आपको परख ले, फिर सवाल पर पूछेंगे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, हो सकता है दोपहर में भी हो, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा जाएगा 3 दिन के दौरान।
सब्जेक्ट चाहे जो भी हो सत्संग का, लेकिन समय के विषय में जरूर पूछा जाएगा कि अब बताएं आप लोगों का समय कहां कहां जा रहा है। पर आज तो केवल इतना ही हो रहा है कि समय जा रहा है, कर लो भजन। समय जा रहा है, कर लो भजन। लेकिन एक बात समझ लेने की है कि समय समय की बात है। दो फूल कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। फूलों की बगीचा में ये दो फूल या कई फूल कहते तो हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन डाली से टूटने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। वो कैसे अलग होते हैं? जैसे ही डाली से टूटते हैं, फिर किसी एक फूल का किस्मत तो मंदिर में जाना है और वो मंदिर का प्रसाद बन जाता है, लेकिन दूसरे फूल की किस्मत में तो शमशान की लाश है। रहे दोनों साथ साथ। लेकिन बात समय समय की है। उसी तरह से इंसान तो सभी लोग हैं एक परिवार में, लेकिन हर इंसान के पास समय है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किस्मत बनता है समय को समझने वाले का। जिसने धन की कीमत समझा, जिसने किसी और की कीमत को समझा या सबकी कीमत समझा, लेकिन समय की कीमत नहीं समझा, तो समय उसको समझा देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। है चेतन प्राणी। जैसा भी वो गुजर जाता, बस कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर समय दुख टेंशन में रहना चाहिए या हर समय खुशहाल रहना चाहिए। खुशहाल रहना चाहिए। और हर समय दुख टेंशन में है तब समय जा रहा है, कर लो भजन। समय जा रहा है, कर लो भजन। इसलिए समय मिला आपके पास, लेकिन आप समय का कद्र नहीं किया उतना जितना कि आया हुआ जिंदगी में दुख टेंशन का कद्र करते हैं। क्यों आया दुख, क्यों टेंशन हो रहा है? अरे ये तो नहीं करते हो, ये समय मिला। आदमी भूल जाते हैं, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, न कि जिंदगी झेलने के लिए। ये वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो फिर से याद करें, समय
करो, आज से ही पढ़ना चालू कर दो। समय जा रहा है, समय जा रहा, कहाँ जा रहा है, समय जा रहा, कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं देख पाया? जब बुरा भाव करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तभी सवाल किया जाएगा तो जवाब दोगे। और जब तैयारी नहीं करोगे, और तैयारी तो है 99% की, जवाब आने वाला तो समय जा रहा है, कर लो भजन। समय जा रहा है, कर लो भजन। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर मानव को अनमोल समय मिला है। ऐसा सुंदर समय किसी और तनधारी को नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी कीमत आप संसार में, समाज में, परिवार में जिसका भी लगाते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा कीमती है आपको मिला हुआ समय। और यूं ही न गवाएं। अगर चला गया तो समय खोजने पर भी मिलता नहीं है। रोया जब अजूबा खेला देखा, जब अजूबा खेला, जब अजूबा खेला देखा, जब अजूबा खेला। बन के घोड़ा गुरु है बैठा, शेर नगर में चेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला, जब अजूबा खेला देखा, जब अजूबा खेला। तो ऐसा खेला आप लोगों को कभी देखने को मिला कि नहीं? क्या बन के घोड़ा गुरु है बैठा, यानी घोड़ा क्या है? गुरु। किसका? शेर का। क्योंकि शेर चेला है और घोड़ा गुरु है। तो नहीं देखे हैं आप लोग तो मैं बता रहा हूं। यह घटना है मानव शरीर की नगर की, यानी मानव शरीर के अंदर की घटना है। ये मन रूपी घोड़ा, मन रूपी घोड़ा गुरु बनकर के पूजा करवा रहा है, और आत्मा रूपी शेर चेला बनकर के पूज रहा है। यानी जैसे जैसे मन कह रहा है, वैसे वैसे आत्मा कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? जैसे जैसे आत्मा कहे, वैसे वैसे मन को करना चाहिए, लेकिन ठीक उल्टा। इसीलिए पूरा वेदन सुना रहा हूं। अर्थात आत्मा रूपी शेर मन रूपी घोड़ा के मत रूपी मंत्र से ही चल रहा है। जैसे जैसे कह रहा है, वैसे वैसे ही सब कार्य किए जा रहा है। तो कुतिया बनी शेर की बीवी, कुतिया बनी शेर की बीवी। यह भी कह सकते हैं, कुतिया बनी चेला की बीवी, कुतिया बनी चेला की बीवी। तो गुरु कौन है आज के उलट भेदने में? मन रूपी घोड़ा। चेला कौन है? शेर रुपया, आत्मा रूपी शेर। शेर। तो शेर की बीवी कौन बनी? यानी चेला की बीवी। भला गुरु
काम भी चलता है। लेकिन बनी भी पत्नी तो किसकी बन गई? चेला की। और वह आत्मा रूपी शेर की चुगली रूपी कुतिया लुगाई बन गई। चुगली तो आप लोग नहीं करते होंगे, करते हैं? तो चुगलाई करने वाले क्या बन गए? कुतिया। कुतिया। कुतिया ही थोड़ा काम चलेगा, बीवी बन गए। तो कुतिया बनी शेर की बीवी, कुतिया बनी शेर की बीवी, गुफा में खाती संग जलेबी, गुफा में खाती संग जलेबी। तो और गड़बड़। अंदर भोजन, बाहर नहीं, अंदर, वो अभी गुफा में। तो ये गुफा है कौन? मस्तिष्क रूपी गुफा, पूरे दिमाग में भरा हुआ है चुगलाई। और जो चुगला होते हैं, चुगलाई करते हैं, उनको तो जहमत रूपी जलेबी खाने को होता है। इसलिए मस्तिष्क रूपी गुफा में दोनों मिलकर के जहमत रूपी जलेबी खा रहे हैं। अर्थात जब तक आत्मा कुकर्म करता रहेगा, तब तक दुख परेशानी सहता रहेगा। भोगता कुत्ता पहुंच हिला के, खाता चावस केला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला। तो भूखता कुत्ता पहुंच हिला, क्योंकि वो चुगली रूपी कुतिया है। चुगली रूपी कुतिया को देख कर कुत्ता, यानी काम रूपी कुत्ता, कामना रूपी पहुंच। कौन सा पहुंच? कामना रूपी। कामना रूपी पहुंच हिला हिला कर भूख रहा है और बड़ा खुश होता है। क्या खुश होता है? कि ये सत्कर्म रूपी केला खाने को मिल रहा है। दुष्कर्म नहीं, सत्कर्म रूपी केला खाने को मिला है। अर्थात इतना काम संसार का इस आत्मा रूपी शेर को घेर लिया है, क्योंकि भक्ति भजन सेवा दान को भूल गया है। और इसको कौन खा जा रहा है? कुत्ता, यानी काम। काम के चक्कर में भक्ति भजन सेवा सत्संग रूपी सत्कर्म भोजन आत्मा को चखना चाहिए, सो आत्मा नहीं चख पाता। अपितु ये काम रूपी कुत्ता ही चख कर जाता है, खा जाता है, करने नहीं देता। इसलिए भोगता कुत्ता पहुंच हिला के, खाता चावस केला। और क्या कुत्ता को केला खाते हुए देखे हैं क्या? बात उल्टा, लेकिन समझने में सीधा। इसलिए ये जितना सत्कर्म रूपी केला है, ये हजम कर लेता है, आपको करने नहीं देता। ऊंटवा बिना कर
पता चल जाता है कि सम्मान बिना मांगे मिलता है। जय गुरुमंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि आप अपने जिंदगी में सबको सम्मान देना शुरू कर दो। अगर आपको बिन मांगे सम्मान न मिले तो मेरे से आकर के समाज में ना करो। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। लेकिन अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, चाहे जाति का अहंकार, चाहे ज्ञान का अहंकार या रूप का अहंकार अथवा किसी भी तरह का अहंकार हो जाए तो फिर आपको सम्मान मांगने का भी नहीं मिल सकता। और सबकी सम्मान करना सीख जाओ। बड़े हो छोटे का सम्मान करो, फिर आप और बड़े हो जाओगे। छोटे हो बड़ों का सम्मान करना सीख जाओ तो बड़े से भी बड़े हो जाओ। लेकिन कभी कभी छोटे तो सम्मान देते हैं लेकिन बड़े सम्मान नहीं देते, इसलिए बड़े की बड़प्पन घट जाता है। तो हाथी चाचा, लोग रूपी हाथी, यानी लोग अंकल हो गए। क्या हो गए? तो लोग रूपी हाथी अहंकार रूपी मुठ का चाचा बन करके धन संपदा रूपी ढोल बजाते हैं। क्योंकि ढोल बजाओ का हाथी चाचा केवल धन संपदा का ढोल बजाते हैं। भाई इतना कमाओ, इतना बढ़ाओ, ये करो, वो करो, बस यही डपली बजाता। तो साज के खूब लोमड़ी आई रहे सुबह का बेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला। अब सज के खूब लोमड़ी आई, लोमड़ी भी सर धस कर गया। तो लोमड़ी कौन? ईर्ष्या रूपी लोमड़ी। जिसके पास ईर्ष्या होगा वो अपने आप समझ लेगा। हाँ, जिसके पास ईर्ष्या नहीं होगा उसको भी समझने की जरूरत नहीं। ये बात दोनों पक्ष में हो, दोनों पक्ष, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। हाँ, किसी में कम किसी में ज्यादा लेकिन है। इसलिए ईर्ष्या रूपी लोमड़ी खबर रूपी श्रृंगार करके सुंदर समय रूपी सुबह के बेला में आ जाती है। यानी जब ईर्ष्या रूपी लोमड़ी ईर्ष्यालु व्यक्ति खबर ही को इधर का उधर करते और खबर का श्रृंगार भी किए जाते हैं। उनके चारों तरफ खबर ही खबर है। और जिसके पास जाते हैं वो कहता है कि लगता है कि आज मेरा सूत्र समय था, जो कि बता दिया हमने कि आपसे फलां से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, कपट करते हैं। आपने बड़ा अच्छा कार्य कर दिया, एकदम श्रृंगार करके समय रूपी सुबह की बेला में आ जाए। सुवरी है बन राखी भाभी, सुवरी है बन राखी भाभी। सुवरी कौन है? सुवर और सुवरी दोनों पात्र में अंतर है। सुवरी सुख सुविधा को कहते हैं। सुख सुविधा जिसको ज्यादा चाहता है उस बेचारे का जो हाव भाव रहता है, व्यवहार रहता है, वो सुवरी के बराबर हो जाता है, सुवर के समान हो जाता है। सुवर ने सुवरी के समान हो जाता है।
इसलिए सुख सुविधाओं की सुगरी बुद्धि रूपी बंदर की रिश्ता में क्या बन गई? भाभी। भाभी। दिया उसी के हाथ में चाबी, दिया उसी के हाथ में चाबी। इच्छा रूपी हाथ में जीवन यापन रूपी चाबी सौंप दी। इसलिए अब हमारी जिंदगी की कमान आपकी यदि इच्छा रूपी हाथ में है, आपका जैसा इच्छा करे वैसा मेरे साथ बर्ताव करना। तो गधा को बस हिरनी भावे, किया उसी से मेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला। इसी कारण से जो ज्ञान रूपी गधा को इंद्रिय रूपी हिरनी ही अच्छी लगती है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय बहुत सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा उसी से मेल मिलाप बनाए रखना। कौन? ज्ञानी व्यक्ति गधा। तो नए लोग होंगे तो कहेंगे कि ज्ञानी कैसे गधा हो गए? उनके पास तो ज्ञान है और बहुत सारा ज्ञान है, तो ज्ञान का गठर तो है ही उसके पास। मैं भी देख कह रहा हूं कि ज्ञान का बोझ है उसके पास, तमाम तरह का ज्ञान का गठरी है। जैसे गधा के पीठ पर गठरी डाल दिया जाए कि जा घाट पे, और बेचारा पहुंच तो जाता है घाट पे, लेकिन जो पीठ पर गठरी लगा हुआ है उसको उतारता है। उसी तरह से आज मानव के सोच रूपी पीठ पर ज्ञान रूपी गठरी लगा हुआ है। वो कहीं भी जाता है लेकिन गठरी नहीं छोड़ता। मैं हूं जानता, मेरे जैसा कोई जानकार नहीं। तमाम तरह का अपने ही ज्ञान को सत्य साबित करना चाहता है और भूल जाता है कि एक से बढ़कर एक संसार के ज्ञानी है, लेकिन वो अपने ही ज्ञान को असल मानता है, जबकि वास्तविक में वो नकली ज्ञान है। क्योंकि तुम्हारे पास वही ज्ञान है, कहीं न कहीं पुस्तक से पढ़े हो, उधार पाए हो। तुम्हारे शरीर के अंदर वाला ज्ञान नहीं है, नकली ज्ञान है। इसलिए देखे बैल को दूहत बिल्ली, बैल को दूहत बिल्ली। देखे नहीं कह जाते। नहीं देखे? अरे अपनों का इतना समय बीत गया। अरे नए नौजवानों की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो इस अवस्था को पार कर गए और बड़े बड़े अद्भुत घटना अपनी जिंदगी में देखे होंगे, पाए होंगे, सुने होंगे, तो क्या यह नहीं देखने को मिला? ऐसा जिंदगी का विकास है। अब तक जब इस घटना को नहीं देख पाया, और मैं जो बता रहा हूं देखी देखा सुनी सुनाई नहीं, रटी रटाई नहीं, देखा हुआ दृश्य आपको बता रहा हूं।
क्या? देखे बैल को दूहत बिल्ली, देखे बैल को दूहत बिल्ली। ताकत रूपी बैल, ताकतवर व्यक्ति बैल के समान होते, क्योंकि बैल को भी ताकत रहता है, उसके काम लो तो ताकत वाला। और आप भी जब तक ताकतवर रहते हैं समाज के काम आते हैं, परिवार के काम आते हैं, और आपकी बड़ा बहवाई होती है, बाहर फलाने बहुत अच्छे हैं, अरे बड़ा लगन से काम करते हैं, बड़े मेहनत से काम करते हैं, बड़े वफादारी से काम करते हैं, लेकिन जब खच्चर हो जाते हो, झूठे हो जाते हो, अरे क्या काम तो ताकत रूपी बैल, कमाया रूपी बिल्ली और समय रूपी दूध को दूहे जाए। यानी जो आप लोगों को समय मिला था आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अमृत पान करने के लिए, लेकिन उस समय रूपी दूध को माया रूपी बिल्ली ने चट कर दिया। इसलिए देखे बैल को दूहत बिल्ली, देखे बैल को दूहत बिल्ली। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के लिए काम करते हो तो बैल के समान, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भक्ति भजन नहीं कर रहे हो तो फिर अपने आप को क्या समझना है? तो खेल रही है डंडा गुल्ली, खेल रही है डंडा गुल्ली। तो आत्मा को ज्ञानी बना करके सत्संग रूपी सरिता में जाने नहीं देती है, और तेरा मेरा रूपी डंडा, ये तेरा है ये मेरा है, तेरा मेरा रूपी डंडा बिल्ली का खेला खेल रही है। इतना ही नहीं, जय गुरु बांधे मिले मसीहा, हंस नहीं रे झेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला, अजब अजूबा खेला देखा, अजब अजूबा खेला। तो जब संत रूपी मसीहा सबूला रूपी हंस को मिल जाते हैं, तब यह कुशल रूपी पशुओं को रख नहीं पाता, अर्थात सबका खेला समाप्त हो जाता है। अगर कोई संत रूपी मसीहा मिलन नहीं होता, ये जितने कुशल रूपी पशु समाज है सब आपके संग रखे, और आपके जीवन में जो भी खेला खेलेंगे वो अद्भुत वाला रहेगा, आश्चर्यचकित वाला होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी सत सद्गुरु के शरण में हो जाए तो ऐसा अद्भुत खेला ये लोग जो खेलते हैं और आप लग नहीं पाते हो, अब वो खेलेंगे तो आप लग पाओगे। इसलिए समय जा रहा है, करे लो भजन, समय जा रहा है, करे लो भजन। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, जब अपने मिल जाते हैं या अपनों में हम रहते हैं तो समय का पता नहीं चलता। लेकिन एक बात जरूर सोच लेना, अपनों का पता चलता है वक्त के साथ, जब समय साथ नहीं देता
का समय 1 बजे का रहेगा और दो मिनट में